पैसे भले ही ज्यादा लगेंगे पर अच्छा ब्राह्मण होना चाहिए, जो वास्तव में धर्म कर्म करने वाला भी हो। और ब्राह्मण के लिए ऐसा नहीं है कि लेना ही लेना, बस जो आया तो बस आने दे आने दे। ब्राह्मण के लिए भी 6 काम बताए गए हैं, 6 चीज ब्राह्मण को बताए गए हैं। दान लेना तो दान देना। ऐसा नहीं कि कोई भिखारी आया भगा दिए, नहीं, हमारे घर में आया है भगाइए मत उसको। ईश्वर ने हमें उस लायक बनाया है, दीजिए। आज जे इधर छोटी सी जगह मैं तो धन्य हो गया। एक बहन ने कल मेरे सामने, कल के आज ही सवेरे, और वो दूसरे घर काम करने भी जाती है बेचारी, और लाकर के उसने आज 1100 की रसीद कटाई। मेरा हृदय गदगद हो गया। वाह बहन, आज तुम्हारी वजह से ये धर्म कर्म जो है, ये धर्म कर्म हो रहे हैं। और नहीं तो भैया मैं आपसे निवेदन करूं, भागवत जी में जो बात लिखी हुई है कि वो धनी मारने योग, वध करने योग। जिसके पास में धन होने के बाद में धर्म नहीं कर सकता, और वो गरीब मारने योग है, वध करने योग है, जो सब कुछ मिलने के बाद ग्रहण नहीं कर सकता। ये कथा चल रही है, ये कथा बताइए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। लाखों रुपया लगते हैं तब ऐसी कथाएं होती हैं। और पैसे यदि मिल रही है और ऐसा अवसर यदि हम गवा दें, तो इससे बढ़कर के एक्सीडेंट कोई दूसरा हो सकता क्या भैया? लोग कहते हैं एक्सीडेंट की बात, कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मैं कहता हूं सबसे बड़ा एक्सीडेंट है मानव का तन मिला, और मानव का तन मिलने के बाद में व्यक्ति ने इसको वैसे ही बर्बाद कर दिया। इससे बढ़कर के दूसरा एक्सीडेंट कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा अगर एक्सीडेंट है तो ये एक्सीडेंट है। इतना बढ़िया ईश्वर ने हमें तन दिया, और ये तन देने के बाद किस लिए दिया? भोग विलास के लिए दिया क्या? क्यों दिया मनुष्य तन? जरा विचार कीजिए। कभी विचार किए हो कि हम मनुष्य जन्म लेकर के क्यों आए? साधन धाम मुक्ति करे द्वारा, और पाई न जही परलोक सिधारा। मेरे भाई बहनों ध्यान देना जरा, कोई साधारण बात नहीं है। ये मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए देवता तड़पते रहते हैं। स्वर्ग में सब मिल जाएगी आपको, ये कथा मिलने वाली नहीं है। स्वर्ग में कथा नहीं मिलती है, ये कथा तो यही मिलती है, मृत्युलोक में मिलती है। तो ये मनुष्य जन्म ईश्वर ने दिया है। क्यों दिया है? साधन धाम मुक्ति करी द्वारा, और पाई न जही परलोक सिधारा। मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर ने ये हमें मनुष्य का जन्म दिया है। और जरा विचार कीजिए, ये मनुष्य का जन्म मिलने के बाद इसको यदि हमने वैसे ही बर्बाद कर दिया, तो इससे बढ़कर के एक्सीडेंट कोई दूसरा हो सकता क्या? जरा विचार कीजिए। सबसे बड़ा एक्सीडेंट यही है मेरे भाई बहनों। मनुष्य तन मिलने के बाद इसको हमने बर्बाद कर दिया। मेरे बेटे चिरंजीव अभिषेक ने अभी एक बात कहे थे, शुरू में एक बात अभिषेक ने कहा था, आपने मनन किया नहीं किया? हम चाहे कितना भी जोड़ लें, कितना भी जोड़ लें, यहां से एक सुई भी साथ में नहीं जा सकती। एक सुई भी साथ में नहीं जा सकती। केवल और केवल जो आप धर्म कर्म कर रहे हो, जो यहां पर बैठे हो ना, 3-3, 4-4 घंटे ये गिट्टी वाली जगह में सब लोग गद्दा और सोफा में बैठने वाले बैठे हैं, और यहां आकर के बेचारे ये गिट्टियां गड़ रही हैं, इसमें बैठे हैं 4-4 घंटे ये गिट्टी में बैठेंगे बिना पंखा के। प्यास भी लगी तो चुपचाप बैठे कथा सुन रहे हैं। जरा विचार कीजिए, हमारे घर में कोई मजदूर आता है, मजदूरी करता है, हम उसकी मजदूरी देते हैं। आप 3-3, 4-4 घंटे इस जगह में एक आसन लगा करके बैठे हैं। जरा विचार करिए, क्या ईश्वर भूलेगा? कभी नहीं भूल सकता। जब समय आएगा वो ईश्वर आकर के, हमारे सियाने लोग, आप ही लोग कहते हैं ना,
अरे भैया वो पता नहीं कैसे कैसे बच गया, कोई धर्म कर्म आड़े हो गए, धर्म कर्म, और नहीं तो गाड़ी तो मारा ही दिया था, ठोका ही दिया था, है ना जी। ये धर्म कर्म मेरे भाई बहनों, धर्म कर्म जो है, यही धर्म कर्म हमारे काम आते हैं। हमारी गाड़ी जा रही, अच्छे से समझना जरा, हमारी गाड़ी जा रही है, पहाड़ से नीचे उतर रही है, ब्रेक फेल हो गया, सारे गियर फेल हो गए। अब जब ब्रेक भी फेल हो गया, गियर भी फेल हो गया, तो हमें तो मरना पड़ेगा ना। पर नहीं, उसी समय एक पशु दौड़ते हुए आया और पशु आकर के हमारी गाड़ी के आगे आकर के टकरा गया गाड़ी से। गाड़ी रुक गई, पशु तो मर गया, हमारी गाड़ी रुक गई, हम बच गए। जरा विचार करके बताइए वो पशु कौन था? वो और कोई नहीं था मेरे भाई बहनों, आपने जो सत्कर्म किया है वो परमात्मा उस समय पशु बन करके आए हैं और तेरे को बचाने के लिए परमात्मा आया है। तो आप जो सत्कर्म करते हैं ना, ये कभी बेकार जाने वाला नहीं है। यही तो आप कर रहे हैं। विदेश में जाने के लिए, जैसे अपने यहां अभी अब भैया ने अमेरिका की बात कहे थे, जैसे अमेरिका में डॉलर चलते हैं, यहां से हम कितना ही नोट की गड्डी लेकर के चले जाएं, अमेरिका से हम कोई चीज खरीद करके नहीं ला सकते, क्योंकि अमेरिका में डॉलर चलता है। जब तक आप उस करेंसी को चेंज ना करें, यहाँ की करेंसी वहां चलने वाली नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, यही वो करेंसी आप चेंज कर रहे हो। जब भगवान की यहाँ जाओगे ना, यही आपकी करेंसी चलेगी वहां जो रुपया पैसा चलने वाले नहीं है। यही तो आप चेंज कर रहे हैं, वो करेंसी वहां की बना रहे हैं आप, वो यात्रा की तैयारी है। इसलिए वो तैयारी को हमें करके रखना है। हम अपने समधी के घर जाते हैं, चकाचक कपड़ा पहन करके जाते, कपड़ा में एक भी दाग नहीं होना चाहिए, फटा टूटा नहीं होना चाहिए। क्यों? समधन देखेगी, क्या कहेगी, रे कैसा समधी ये दाग वाला कपड़ा पहन करके आया है। तो मेरे भाई बहनों, एक दिन हमें भी वो साजन की नगरिया में जाना है। ये तन के कपड़ा में एक भी दाग ना हो, इसको बिल्कुल साफ सुथरा लेकर के हमें जाना है। क्योंकि कहा है, अरे एक दिन साजन की नागरिया सबको जाने का पड़ी। एक दिन साजन की नागरिया सबको जाने का पड़ी। एक दिन साजन की नागरिया सबको जाने का पड़ी। साजन की नागरिया सबको जाने का पड़ी। जाने का पड़ी, हो राजा जाने का पड़ी। जाने का पड़ी, हो राजा जाने का पड़ी। साजन की नागरिया सबको 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 तो मेरे भाई बहनों, ध्यान रखना है, इस चोले में वो कोई गाता है ना, चदरिया झीली रे झीली, ये मैली नहीं होना चाहिए। ऐसी बेटी तो कैसा था वो ब्राह्मण, हम चर्चा कर रहे थे। कहा ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, ब्राह्मण यदि ज्ञान से कमजोर होता है तो ब्राह्मण को आघात पहुंचाने के लिए इससे बढ़कर के संसार में और कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जन वंचिका। तो हम फिर वही कथा में आ जाएं। किरात नगर में देवरात नाम का ब्राह्मण रहता है, और कैसा है, कहा ज्ञान से बिल्कुल दुर्बल है।
ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। और विश्वस्त जन वंच कहा, न संध्या करता है, न पूजा करता है, न पाठ करता है, और यहां तक बताया है विश्वस्त जन वंच कहा, माने अपने विश्वासी जनों को ही ठग लेता है। जिससे प्रेम करे उसी को ठग ले, ऐसा वो ब्राह्मण था। और इतना ही नहीं, उसके लिए पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी आ जाए उन सबको मार करके खाने वाला व्यक्ति था। देवरात नाम का जो ब्राह्मण था। एक दिन की बात है, कहा एक दैक ताड़ा गेसा स्नातुम या तो महीसुरा वैश्यम शोभावतीम नाम दृष्टा तत्राति बिहबला। एक दिन वो ब्राह्मण एक सरोवर में, एक तालाब में स्नान करने के लिए गया और वहां एक शोभावती नाम की वेश्या को उसने स्नान करते हुए देख लिया। और वो भी कैसे स्नान कर रही थी? अगर मर्यादा से स्नान करती ना, आपसे एक निवेदन करूं मेरे बहनों, ये आंखें बड़ी खराब चीज है। आंख से आंख मिली, आंख खराब हुई तो मन खराब हुआ, और मन खराब हुआ तो फिर सब कुछ खराब हुआ। इसलिए अगर वो शायद मर्यादा से स्नान करती तो इसकी आंख खराब नहीं होती। पर वो कैसे स्नान कर रही थी? कुछ ऐसे वस्त्रों को पहन करके स्नान कर रही थी, जब वस्त्र गीले हो जाते, अच्छे से ध्यान देना आप लोग, वस्त्र गीले हो जाते तो शरीर दिखने लगता ना, ऐसे ही महाराज उसका शरीर दिखने लगा। और मन तो चलायमान है, क्योंकि इंद्रियां किसी के बस में नहीं है। इंद्रियां बड़ी बलवती है। बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वान समपि कर्षयति। ये इंद्रियों को बस में करना सबके बस की बात नहीं है। वो तो जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा बरस जाए वही इंद्रिय को बस में कर सकता, नहीं तो इंद्रिय को बस में करना बड़ा कठिन है। अब आप लोग कैसा हो गया? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो इधर घूमने से बटन उसकी बंद। बोलिए बोलिए शंकर भगवान की जय। तो हम क्या कह रहे थे कि बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वान समपिनाप कर्षयति। अच्छे से ध्यान देना। जब व्यास जी महाराज भागवत जी की रचना कर रहे थे, लिख रहे थे भागवत जी को, तो व्यास जी ने गणेश भगवान से कहा भगवान काम बड़ा कठिन है, भागवत लिखना है और आप जो है तो ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, भगवान मेरा सहयोग कीजिए। तो भगवान गणेश जी कहने लगे, कहा व्यास जी बताइए हमें क्या करना होगा। अच्छे से सुनिए, बड़ी बढ़िया कथा है। तो व्यास जी ने कहा भगवान केवल इतना करना है, मैं बोलते जाऊंगा और आप लिखते जाना, बस ये काम आपको करना है। गणेश भगवान ने कहा ठीक है व्यास जी, हम लिखने का काम करेंगे, पर सुनिए हमारी कलम बंद नहीं होगी, तुम्हें अनवरत बोलना पड़ेगा, कलम हमारी बंद नहीं होगी। अब व्यास जी भी बड़े बुद्धिमान, व्यास जी ने सोचे भैया जी तो ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता हैं, मुझे सोचने में समय लगेगा, और अगर कलम बंद हुई तो लिखना बंद कर देंगे गणेश जी। तो व्यास जी ने कहे हे भगवान आप सोच समझ करके लिखना, ऐसा नहीं कि
मैं जो चीज बोलूं और उसको आप लिख दें। मैं क्या बोल रहा हूं वो लिखने लायक है कि नहीं है, जरा आप सोच समझ करके उसको लिखना। गणेश भगवान ने कहे ठीक है। अब जब गणेश जी कभी थक जाते थे ना, तो कहीं कोई ऐसी चीज बोल देते थे, व्यास जब थक जाते थे तो कोई ऐसी चीज बोल देते थे कि गणेश जी को सोचना पड़ता था, फिर लिखते थे। आज व्यास जी ने यही श्लोक बोला कि बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वान समपि कर्षयति। ये इंद्रियां इतनी बलवती हैं, इतनी बलवती हैं कि किसी के बस में रहने वाली नहीं है। और है बात सही। इसलिए हमारे शास्त्रों ने सजग किया है कि जवान बहन भाई को भी अधिक समय तक एकांत में नहीं रहना चाहिए। शास्त्र ने कहा इंद्रियां बड़ी बलवती हैं। अब व्यास जी ने बोला, गणेश जी ने इस श्लोक को लिख दिया। इस श्लोक का अर्थ यही होता है जो अभी मैंने आपको बताया कि इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि किसी के बस में इंद्रियां रहने वाली नहीं है। भगवान गणेश जी ने लिख दिए। जांचने के लिए जैमिनी ऋषि को दिया गया। जैमिनी भी व्यास ही के शिष्य थे, पर ये काम उनको दिया गया था कि इसको तुम जांचना कि श्लोक सही है कि श्लोक गलत है। जैमिनी ऋषि के पास में गया, जैमिनी ऋषि ने श्लोक को गलत कर दिया, कहा यह श्लोक गलत है। व्यास जी से कहा व्यास जी तुम्हारा श्लोक गलत है। व्यास जी कहने लगे भगवान गणेश ने लिखे, गणेश भगवान कहीं गलत श्लोक लिख सकते हैं क्या? कहा वो हम नहीं जानते, पर श्लोक तुम्हारा गलत है। अब आपसे एक बात कहूं, हम चाहे इतना पुथन्ना लिख दें, उसकी कोई मानता नहीं है, उसमें मजिस्ट्रेट जब तक साइन ना करे, है ना जी। और मजिस्ट्रेट एक साइन यदि कर दे तो मजिस्ट्रेट की साइन की कीमत होती है। अब वो बड़ी अदालत में केस गया। बड़ी अदालत माने भगवान के पास में वो इस श्लोक को लेकर के पहुंच गए। नारायण के पास में ले जाकर के श्लोक को रख दिए। भगवान से पूछे, कहा भगवान बताइए कि ये श्लोक सही है कि ये श्लोक गलत है। कहा जैमिनी इस श्लोक को गलत बता रहे हैं, मैंने इस श्लोक को बोला है और गणेश ने लिखे हैं। भगवान ने कहे, बोले भाई इसमें जरा विचार किया जाएगा, इसलिए पेशी हम बढ़ा दे रहे हैं। 2 दिन बाद आप लोग आना। 2 दिन बाद की पेशी दे दिए भगवान। 2 दिन बाद आना। तीनों अपने अपने को चले गए। कौन कौन? ध्यान दीजिएगा अच्छे से कथा में। कौन कौन? व्यास जी, गणेश और जैमिनी, तीनों अपने अपने आश्रम में चले गए। दूसरे ही दिन भगवान ने क्या किए, ऐसी माया किए भगवान ने। आज ऐसा मौसम बन गया जैसे बारिश होने वाली है। और जैमिनी ऋषि का आश्रम जंगल में है और भगवान नारायण स्वयं एक 16 वर्ष की कन्या बन गए। और 16 वर्ष की कन्या बन करके वो जैमिनी ऋषि के आश्रम के सामने से जाने लगे। गड़गड़ 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 बादल गरजने लगा, बारिश होने लगी। वो कन्या बन करके जो भगवान आए हैं ना, वो एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। जैमिनी ऋषि का आश्रम बिल्कुल सामने है और जैमिनी ऋषि अपने आश्रम में बैठे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब वस्त्र गीले हो जाते हैं तो शरीर दिखने लगता है। वो कन्या के अवयव दिखने लगे। जैमिनी ऋषि अपने आश्रम में बैठा है, मन में विचार करने लगा, कन्या बड़ी सुंदर है यार, जबकि उसी ने श्लोक को गलत किया था। श्लोक इसलिए गलत किया था कि कौन कहता कि इंद्री वश में नहीं है, इंद्री वश में होती है, ये कहकर के उसने श्लोक गलत कर दिया। आज स्वयं की इंद्री डोल गई।
वो कन्या से कहने लगा, कन्या और कोई नहीं, अच्छे से समझना, वो तो भगवान है, कन्या बनकर के आए। देवी अन्यथा ना समझो तो ये आश्रम है, इसको अपना ही समझो, यहां आकर के शरण ले लो, पानी गिर रहा है। वो तो भगवान थे, वो आश्रम में आ गए। भैया बारिश बंद नहीं हुई, रात हो गई, बड़ी भारी बारिश। वो कन्या जो है तो जैमिनी ऋषि से कहने लगी, कहा महाराज ये इतनी बारिश, जंगल का वातावरण, रात का समय, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैमिनी ऋषि कहने लगा, बोले देवी तुम चिंता मत करो, आश्रम अपना है, दरवाजा बंद कर लो और भीतर रहो। और सुनो, मैं भी यदि दरवाजा खोलने के लिए कहूं तो दरवाजा मत खोलना, भीतर चली जाओ। वो कन्या जो है दरवाजा बंद कर लेती है और आश्रम के भीतर चली जाती है। अब जैमिनी ऋषि आश्रम के बाहर बैठा है, मन में विचार कर रहा है, यार कन्या बड़ी सुंदर है और सबने तो विवाह किए, हम वैसे ही पड़े हैं। बोले इससे विवाह की बात कहना चाहिए। अब लगे वो संकली खटखटाने को, दरवाजा की कुंडी, देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। अंदर से कन्या कहने लगी, कौन बोल रहे हो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कहा मैं जैमिनी ऋषि बोल रहा हूं, देवी तुम दरवाजा खोलो। ओ महाराज, अरे आप ही ने तो कहे कि मैं भी यदि कहूं तो दरवाजा मत खोलना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जब कन्या ने दरवाजा नहीं खोली तो कोई लेंटर वाला मकान तो था नहीं, घास फूस की झोपड़ी थी जंगल में। झोपड़ी के ऊपर जैमिनी ऋषि चढ़ गए, घास फूस हटाए और घास फूस हटा करके सीधे झोपड़ी के भीतर कूद गए जहां वो कन्या खड़ी। अब वो तो दिखावा कर रही, थर 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 कांप रही कन्या। ओ महाराज इतनी रात बीते, क्या आपकी बुद्धि खराब हो गई? जैमिनी ऋषि कहने लगा, देवी तुम घबराओ मत, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सतीत्व को नष्ट करने नहीं आया हूं। फिर क्यों आए हो महाराज? कहा देवी जी बताओ, क्या तुम कुंवारी हो? कहा महाराज मैं बिल्कुल कुंवारी हूं। तो देवी हम भी कुंवारे हैं, अगर तुम अन्यथा ना समझो तो हमारे साथ में विवाह रचा लो ना, तुम भी कुंवारे हम भी कुंवारे। वो तो भगवान थे। वो कन्या कहने लगी, ओ महाराज धन्य मेरे किस्मत, धन्य मेरे भाग, इतना बड़ा संत मुझे पति रूप में प्राप्त होगा। पर सुनिए महाराज, ये बात यदि आप हमारे माता पिता से जाकर के कहते ना तो शायद विवाह हो जाता। ये बात आप मेरे से कह रहे हैं, हमारे यहाँ मर्यादाएं हैं महाराज, और मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। पर एक बात है महाराज, यदि मैं जो कहूं और आप वो करने के लिए तैयार हो जाएं तो महाराज शादी हो जाएगी। कहा देवी बताओ तुम क्या चाहती हो? कहा महाराज हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है, जब कन्या विवाह करती है तो जिसके साथ में विवाह करती पहले वो उसका मुंह काला करती है। ये पहली शर्त है। क्या आप अपना मुंह काला करवाओगे? जैमिनी ऋषि पूछने लगे, देवी एक आध बार की हर दिन मुंह काला करोगी? नहीं नहीं बोले, एक बार शादी से पहले। तो बोले ठीक है मुंह काला करवा लेंगे। दूसरी बात और बताओ। कहा दूसरी ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ की कि जिसके साथ में कन्या विवाह करती है उसके पीठ में बैठ करके वो ग्राम देवी के मंदिर में जाती है। क्या आप हमें पीठ में बैठा करके लेकर के जाएंगे? जैमिनी ऋषि ने कहा देवी तुम्हारी दोनों शर्त हमें मंजूर है। लाओ मोह काला कर दो। मोह काला कर दी।
पीठ में बैठ गई। जैमिनी ऋषि ने मन में विचार किया, गांव के भीतर से काहे को जाऊंगा, बाहर बाहर जाऊंगा, मंदिर तो बाहर ही है, मुझे कौन देखेगा। ये समझ करके कन्या को अपनी पीठ में बैठा लिया और पीठ में बैठा करके सीधे भगवती के मंदिर में पहुंच गया। पर मेरे भाई बहनों, वहां 3 व्यक्ति पहले से बैठे थे, एक व्यास जी, दूसरे भगवान गणेश जी और तीसरे भगवान श्रीमन नारायण। वहां तीनों पहले से बैठे थे। जैमिनी ऋषि पहुंचा, कन्या को लेकर के पीठ में बैठा करके, मोह तो काला ही है, और जैसे ही तीनों मूर्तियों को जो देखा और भी काला हो गया। हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके जैमिनी ऋषि ने कहा मुझे क्षमा कर देना व्यास जी, भगवान गणेश जी, उस दिन मैंने जो श्लोक को गलत किया था ना, वो श्लोक वास्तव में गलत नहीं, श्लोक सही है, श्लोक सही है। ये इंद्रियां किसी के बस में रहने वाली नहीं है। इसलिए कहा है कि बलवान इंद्रियाग्रामो, बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वान समपि कर्षयति। तो मेरे भाई बहनों, इसने वो शोभावती नाम की वेश्या को देखा जो स्नान कर रही थी और मन इसका चलायमान हो गया। शोभावती के पास में गया और वो शोभावती नाम की वेश्या से कहने लगा, कहा देवी क्या तुम हमारे साथ में विवाह कर सकती हो? कहा विवाह कर लूंगी, पर व्यवस्था, धन कितना है, खाने पीने की सारी व्यवस्था? कहा देवी सारी व्यवस्था होगी, चकाचक खूब धन है, कोई चीज की कमी नहीं है। भैया गंधर्व रीति से इसका विवाह हो गया। शोभावती को लेकर के आ गया, उसके साथ में रमण करने लगा। माता ने समझाई, पिताजी ने समझाए, पत्नी ने भी समझाई, पर किसी की बात इसने नहीं माना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जरा ध्यान देना, जब विनाश का समय आता है बुद्धि विपरीत हो जाती है, फिर वो किसी की बातों को व्यक्ति नहीं समझता है। यहां माता पिता सब समझा रहे हैं, पत्नी ने भी समझाई है, पर महाराज नहीं माना। जब जोर जबरदस्ती उसको रोकने लगे तो महाराज उनको मार दिया समझाने वाले। अपनी माता को भी मार दिया, पिताजी को भी इसने मार दिया और अपनी पत्नी को भी इसने मार दिया। और जितना भी धन था वो सारा की सारा धन ले जाकर के वो वेश्या को ले जाकर के दे दिया। और इनको क्या चाहिए? इनको तो धन ही चाहिए। इसलिए कहा है कि परनारी पैनी छुरी, परनारी पैनी छुरी, ये जी 3 ठोर से खाए, और धन हरे यौवन छिने, और मरे नरक ले जाए। मरने के बाद भी वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। खूब ध्यान से सुनिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए मेरे भाई बहनों जरा ध्यान देना, कथा क्या कहती है वो हमें समझना है। मन यदि दूसरी जगह गलत जगह में जाता ना, उसको कल के लिए टाल दो, आगे के लिए टाल दो। कल देखेंगे जे काम हम कल करेंगे, कल समय आ गया तो परसों करेंगे, उसको आगे टाल दो। और अच्छे काम को शुभस्य शीघ्रम। आपसे एक निवेदन करूं, एक झूठ को बनाने के लिए हमें कई झूठ बोलना पड़ेगा। ऐसे एक बार यदि हमसे पाप हो गया तो व्यक्ति फिर पाप में पाप, पाप में पाप करने लग जाता है, वो पापी बन जाता है। इसलिए गलत चीजों को रोकना चाहिए और अच्छे कामों को तुरंत कर लेना चाहिए।
अच्छे कामों के लिए कहा है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगा, अरे बहुर करेगा कब। तो भैया सारा धन जो था माता पिता को मार करके, पत्नी को मार करके वो वेश्या को ले जा करके दे दिया। अब पर स्वतंत्र ना सर पर कोई, और भावे मनई करे सोई सोई, जो मन में आए। अब कोई ना डांटने फटकारने वाला। मदिरा पीने लगा और रात दिन विषय भोग में रहने लगा। अच्छा, आपसे एक बात और मैं कहूं, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा विषय वासना में लिप्त रहता है वो व्यक्ति को बीमारियां जल्दी घेरती, जल्दी व्यक्ति कमजोर हो जाता है। विषय वासना वाला व्यक्ति, बोलिए शंकर भगवान की जय। पुराण की बात कह रहा हूं, इसलिए सुनिए एक बात और मैं बताऊं। ये भैया एक नियम की बात मैं आपसे बता रहा हूं। कथा सुनने के लिए आते ना, दूसरी जगह पहचान वाले के साथ में बैठना चाहिए, और कथाओं में जिससे पहचान नहीं है उनसे, उनके साथ बैठना चाहिए। पहचान वाले से जरा थोड़ी दूर बैठना चाहिए। जिनसे बहुत ज्यादा पटती है उनके पास नहीं बैठना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा जिनके साथ में पटाव है और उनके साथ में बैठोगे ना तो दिक्कत आपको आएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज विषय वासना में लिप्त रह रहा है, मदिरा पान पीने लगा, बीमार पड़ गया। एक दिन घूमते 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 प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। प्रतिष्ठानपुर कहते हैं प्रयागराज को, और उसमें भी जहां पर झूसी नाम की जगह है उस जगह को प्रतिष्ठानपुर कहा गया है। वहां पर एक मंदिर में यही शिव पुराण की कथा चल रही थी। महाराज इतना निर्बल हो गया, इतना निर्बल हो गया, वहीं गिर गया और वहीं पड़ा जैसे कोई शराबी पड़ा रहता ना, ऐसे ये भी वहां पर गिर गया, पड़ा है और पड़े पड़े ये शिव पुराण की कथा को सुन रहा है। सुनने के लिए नहीं आया था, अचानक वहां पर आ गया और पड़े पड़े उसके कान में जो शिव पुराण की कथा पड़ गई। और महाराज कथा सुनते 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 बीमार तो था, मर भी गया। जब मरा तो यमदूत आ गए, पकड़ करके लेकर के जाने लगे। महाराज वहां भगवान शंकर के कुछ गण आ गए और भगवान शंकर के गणों ने इसको पकड़ा है और भगवान शंकर के गण इसको ले जाने लगे। यमदूतों से छुड़ा लिया। क्यों छुड़ाया? क्योंकि इसने अंतिम समय में ये शिव पुराण की कथा सुन लिया था। ये शिव पुराण की कथा सुनने के कारण, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, महात्मा की कथा कह रहे हैं ना, ये कथा इतनी प्रभावी है। जरा से मरते समय शिव पुराण की कथा सुना, भगवान शंकर के दूत आ गए, भगवान शंकर के गण आ गए और भगवान शंकर के गणों ने ये पापी को कैलाश पर्वत में भगवान शिव और पार्वती के पास में ले जाकर के इसको छोड़ दिया। जरा अच्छे से विचार करके देखना, माता पिता और पत्नी का जो हत्यारा था, इतना बड़ा दुराचारी व्यक्ति, एक दिन अचानक भूल से इसने शिव पुराण की कथा को सुन लिया और महाराज इसकी सदगति हो गई। और भगवान का कहना है, भगवान क्या कहते हैं? कहा सन्मुख होई जीव मोहि जावही, 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 जन्म कोटि अघ नासाहि तबहि,
जन्म कोटि अगर नासै तब जन्म कोटि अगर नासै तब जन्म कोटि अगर नासै तब। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान का कहना है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि, कोटि माने करोड़। कितने जन्म का कह रहे हैं भगवान? एक तो जन्म का नहीं, जन्म कोटि अघ। अघ माने होता है पाप। जन्म कोटि अघ नासै तबहि। जैसे ही भगवान के सामने व्यक्ति जाता है, करोड़ों करोड़ों जन्म का भी पापी हो तो तुरंत उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए मेरे भाई बहनों, जब किसी का अंतिम समय आता है ना, हम लोग क्या करते हैं? अपनी पहचान बताते ना, दादाजी हमें पहचान रहे हो, तेरे को पहचानने से स्वर्ग पहुंचाएगा तू उसको। अरे पहचान यदि बताना है तो उसके पास में भगवान की फोटो लेकर के जाओ। दादाजी इनको पहचान रहे हो, जे कौन है? जे भगवान है, जे पार्वती है, जे शंकर है, जे गणेश है, जे कार्तिकेय है, जे नारायण। पहचान करवाना तो उनके पास ऐसी चीज लेकर के जाओ। अपनी पहचान और अपना परिचय बताने से वो स्वर्ग जाने वाला नहीं है। और अगर कुछ कह सकते हो उससे तो भैया भगवान के मंत्र बताओ, भगवान का नाम बताओ, उससे कहो कि इधर की आशाएं छोड़ो, भगवान का भजन करो। पर हम लोग अपनी पहचान बताते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे भाई बहनों, अभी आपने कथा सुने ना, ये है शिव पुराण की कथा। मरते मरते उसने जरा से शिव पुराण की कथा सुन लिया। बीमारी हालत में महाराज भगवान शंकर के गणों में ले जाकर के शिव और पार्वती के पास में ले जाकर के छोड़ दिया और महाराज उसका कल्याण हो गया। दूसरी कथा और आती है। कहा समुद्र निकटे देशे ग्रामो बस्कल संघ कहा बसंती अष्ट पापिष्ट वेद धर्म जिज्जता जना। समुद्र के तट में एक बास्कल नाम का ग्राम था और वहां भी एक महाधूर्त, केवल धूर्त नहीं कहा है, महाधूर्त एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। अच्छा एक बात और बताऊं, सठ और मूर्ख में भी बहुत अंतर है। सठ जो होता है, सठ तो सत्संगति मिलने से सुधर भी जाता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। अच्छी संगति से सठ सुधर सकता है, पर मूर्ख को सुधारना। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंच समय। मूर्ख को यदि ब्रह्मा भी गुरु बन करके आ जाए और ब्रह्मा भी सुधारने का प्रयास करे तो मूर्ख कभी सुधरने वाला नहीं है। यही मूर्ख और सठ में अंतर है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भैया एक बास्कल नगर में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था और ये गांव की ऐसी विशेषता थी, यहां कोई अच्छा व्यक्ति नहीं रहता था। सारे दुष्ट व्यक्ति रहते थे, कुबुद्धि के व्यक्ति रहते थे और ऐसे रहते थे जो सब धर्म से विमुख थे। इसका विवाह हुआ। इसकी पत्नी जो है बड़ी अच्छी खानदान से, बड़े अच्छे गांव से आई, पर भैया संगत का बड़ा असर होता है। पूरा गांव जो है दुराचारी,
अब बेचारी वो अकेली कैसे रह सकती है? संगत का बड़ा असर होता है, इसलिए संगत अच्छी होना चाहिए। और ध्यान रखिए, यदि अच्छी संगत नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, पर बुरी संगत से व्यक्ति को जरूर बचना चाहिए। बुरी संगत से दूर रहिए। और उसका प्रमाण है संत भरत को जन्म देने वाली मैया केकई, वो मंत्रा की संगति में आकर के मेरे राम को वनवास दे सकती है, तो हम और आप कौन सी खेत की मूली है मेरे भाई बहनों। इसलिए संगत से बचिए, अच्छी संगत कीजिए। इसलिए कहा है कि सत्संग करो, 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 सत्संग करो। ये जीवन फिर नहीं मिलने का, ये जीवन फिर नहीं मिलने का, ये जीवन फिर नहीं मिलने का, ये जीवन फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, 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 सत्संग करो। व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। अच्छा सच्ची बात बताइए, अगर जिसको व्यापार सीखना तो व्यापारी की संगत करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। अच्छा विद्वान बनना है तो विद्वान की संगत करना पड़ेगा। और शराबी कबाबी बनना है तो करके देख लो संगत, एक दिन असर जरूर आ जाएगा। व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। ये जीवन फिर नहीं मिलने का, ये जीवन फिर नहीं मिलने का, ये जीवन फिर नहीं मिलने का, ये जीवन फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, 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 सत्संग करो। तो मेरे भाई बहनों, संगत अच्छी होना चाहिए। एक मनोज ही भैया आ गया है ना, देखो ऐसा चमत्कार फैलाया जो गंगा बहा दिया, उसने गंगा बहा दिया। ऐसी संगत होना चाहिए। और नहीं तो एक संगत वो होती है जिसकी संगत से आदमी मंदिर जाना छोड़ देता है, और एक संगत वो होती है जो मंदिर में लेकर के जाता है, अच्छी जगह में लेकर के जाता है। इसलिए देखो, आपसे एक बात, मैं गाना नहीं गाता, पूरी कथा आप देख लेना मेरी। मैं कथा में गाना नहीं गाता, मैं कथा ही गाता हूं, पद गाता हूं मैं। आप जी मत समझने की मनोरंजन के लिए, ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती है, कथा मनोमंथन के लिए होती है। मंथन के लिए कथा होती, केवल मनोरंजन मत समझना कथा को। इसलिए तो हम आज जहां की वही हैं, क्योंकि कथा में तो बैठते पर कथा ऊपर नहीं बैठती ना। आपसे मैंने कहा कि जे सर्विसिंग सेंटर है, इसमें हथौड़ा हथौड़ी सब चलती है, बड़ी इसमें पिटाई होती कथा में। और पहले ही मैंने निवेदन कर लिया है हाथ जोड़ करके, अगर कथा किसी के ऊपर जा रही है तो समझ जाना कि वो नट बोल्ट उसका ढीला है, उसको कसवाने की आवश्यकता, कसवा दीजिए उसको। कथा आपके ऊपर जा रही है तो महाराज, बेचारी ये बड़े अच्छे जगह की रहने वाली, अच्छे संस्कार वाली बच्ची थी, पर ऐसे गांव में आ गई जहां के व्यक्ति पूरे दुष्ट, आचरण से हीन,
धीरे 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 उसकी रंगत, उन सब की रंगत इनके ऊपर आ गई और जे भी वही करने लगी, एक पर पुरुष के साथ में रमण करने लगी धीरे धीरे, जबकि इतनी अच्छे परिवार से आई थी। एक दिन इसके पति ने, बिंदुक ने देखा, और बिंदुक ने देखा पर पुरुष के साथ में रमण कर रही है। महाराज पकड़ करके खूब पिटाई लगाया। जब बेचारी पिट गई तो वो चंचला कहने लगी, कहा महाराज मैं कोई कुरूप नहीं हूं क्या? मैं इतनी सुंदर हूं, जवान अवस्था में हूं, और आप बताइए महाराज मुझे इतनी सुंदर स्त्री को छोड़ करके आप पर स्त्री के साथ में रमण करते हो, महाराज मैं कैसे रहूंगी ये बताइए, आपके बगैर मैं कैसे रह सकती हूं? तो ये दुष्ट ने कह दिया, अच्छा तू ऐसा काम कर, तू भी पर पुरुषों के साथ में रमण कर, पर उनसे कुछ धन लेकर के आ, और वो धन तू मुझे ला करके देते जाना, जिससे मैं भी वेश्याओं को दे करके अपना आनंद लूटूं। इस प्रकार से महाराज वो ब्राह्मण ने बोल दिया, और दोनों कामी बन गए, दोनों गलत काम में लग गए, पुरुष भी लग गया, पत्नी भी लग गई। महाराज कुछ दिनों के बाद में बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था उसकी मृत्यु हो गई। लिखा है कि कुछ दिनों तक दोनों का अरे जीवन कटा सुख चैन, और मौत हुई बिंदुक की फिर तो कटे न उससे रैन। मृत्यु पाए बना वो पापी, अरे विंध्याचल में पिशाच, और यौवन बीता चंचुला का फिर कोई नया बेपास। भाई जब तक ये हाड़ मांस का शरीर चमकते रहता है तब तक लोग आते हैं और फिर बाद में आदमी इसको भी छोड़ देते हैं। अब तो इसके पास भी कोई नहीं आ रहा है। एक बार घूमते ये महाराज गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई है। गोकर्ण क्षेत्र कहते हैं कर्नाटक में कन्नड़ जिले में है गोकर्ण क्षेत्र। ये वहां गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई और वहां एक पंडित जी शिव पुराण की कथा कर रहे थे गोकर्ण क्षेत्र में। अचानक वहां पहुंची और उस दिन पंडित जी प्रवचन में बता रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ में रमण करती है उसे यमदूत ले जा करके खूब ताड़ना देते हैं। जो शब्द मैं यहां से नहीं बोल सकता वो यहां पुराण में लिखा है कि ऐसी ऐसी ताड़ना उसको यमदूत जो है तो दिया करते हैं। उसने कथा के माध्यम से ये बात सुन ली। कथा समाप्त होने पर पंडित जी के पास में पहुंच गई और पंडित जी से जाकर के कहने लगी, कहा महाराज जरा से सुख के लिए क्या मुझे अब इतनी यातनाएं भोगना पड़ेगा? ये कष्ट मुझे भोगना पड़ेगा? महाराज मैं आपसे सत्य कहती हूं महाराज, मेरे से ये अपराध हुआ है। मेरे भाई बहनों जरा ध्यान देना, अपराध किसी से भी हो सकता है, अपराध बन जाता है। सब लोग दूध के धुले नहीं हैं, कहीं ना कहीं अपराध हो जाती है। और यदि अपराध हो जाए, भूल हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो। रामचरितमानस में अहिल्या जी का वर्णन आता है। अहिल्या जी गौतम की नारी अहिल्या, ये ब्रह्मा जी की बेटी है अहिल्या, और इतनी सुंदर थी अहिल्या, इतनी सुंदर थी उसके समान कोई सुंदर नारी नहीं थी। इंद्र ने देखा और इंद्र की नजर जो है तो अहिल्या के ऊपर लग गई थी। पर महाराज ब्रह्मा जी ने वो कन्या इंद्र को ना दे करके
और गौतम ऋषि को कन्या दे दिया। क्यों दिया गौतम को? गौतम को इसलिए दिया था, ब्रह्मा जी ने वो कन्या कई दिनों तक गौतम जी के पास में छोड़ दिया। कहा ऋषिवर ये मेरी कन्या है, इसकी तुम थोड़ा देख रेख करना। जैसे हमारे यहाँ भी कहीं कहीं ऐसा होता है, रिश्तेदारों से या पास पड़ोस कहीं की कोई कन्या आकर के हमारे यहाँ रहने लगती, पढ़ाई लिखाई करती है। तो ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के पास में कन्या छोड़ दिया। कई वर्ष के बाद में गौतम ऋषि ने उस कन्या को दूध के समान पवित्र और ब्रह्मा जी के पास में लेकर के गए। कहा पितामह ये कन्या आपकी। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वो कन्या जो है गौतम ऋषि को ही ब्रह्मा जी ने प्रदान कर दिया। कहा गौतम ये कन्या मैं तुम्हें देता हूं। इंद्र देखते रह गया, इंद्र को कन्या नहीं दिया। महाराज कथा तो सबको मालूम है। आज इंद्र ने और अहिल्या ने जानबूझ करके पाप किया है, जानबूझ करके पाप किया। और महाराज पाप करने के बाद अहिल्या ने इंद्र से कहा महाराज अब जल्दी से निकल करके आप चले जाएं, मेरे पति देव शायद हो सकता वापस ना आ जाएं। और बस ये इंद्र निकल करके जा रहा था घर से, उसी समय में गौतम ऋषि आ गए। गौतम ऋषि की निगाह जो पड़ी, महाराज गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया। कहा जा मैं तुझे श्राप देता हूं, एक जरा से सुख के लिए, जरा से छिद्र के लिए तूने ऐसा कुकर्म किया। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, योनि लंपट हो जा, तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएं। ये गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया और अहिल्या को भी श्राप दिया, पापनी तूने मेरे साथ में इतना पाप करी है, जा तू पत्थर की बन जा। महाराज आज अहिल्या जो है पत्थर की बन करके पड़ी है। अब जरा यहां पर विचार करना, गौतम ऋषि ने श्राप दिया है, ये चाहती तो अपने कुटिया के भीतर भी रह सकती थी अहिल्या, पर कुटिया के भीतर नहीं छुपी अहिल्या, रास्ते में आकर के खड़ी हो गई, रास्ते में आकर के पड़ गई। रास्ते में क्यों पड़ी? रास्ते में इसलिए पड़ी है कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई है, इतनी बड़ी गलती हुई है, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, मैं इसको कैसे छुपा सकती हूं। और इसलिए रास्ते में पड़ गई कि लोग मुझे ठोकर मारेंगे, ठोकर मारेंगे कि ये पापनी है, मुझे ठोकर मारेंगे। और ठोकर मारते 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 मारते, ठोकर सहन करते करते अगर किसी दिन परमात्मा की ठोकर लग गई तो मेरा जीवन जो है तो वो सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इसलिए महाराज अहिल्या जो है तो रास्ते में पड़ी थी, अंदर भी रह सकती थी। तो मेरे भाई बहनों जरा ध्यान देना, कथा कह रही है पाप किसी से भी हो सकता है। यदि पाप हो गया है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रायश्चित करिए, परमात्मा को बताइए। देखिए अच्छे काम को छुपा लीजिए, अच्छे काम यदि करते ना, अच्छे काम को छुपाइए, उसका ढिढोरा मत पीटिए, मैंने भागवत करवाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अच्छे काम इधर उधर मत बचाइए। पर यदि गलती हो जाती है तो कम से कम अपने यारों से, अपने मित्रों से, यार पता नहीं कैसे एक बार अनजाने में मेरे से गलती हो गई है, पता नहीं कौन सा उपाय बता दे। महाराज जी इधर विराज जी आइए ना, महाराज जी से कह रहा हूं, ठीक है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो महाराज यहां पर चंचुला को ज्ञान आया और चंचुला ने जैसे ही वो कथा को सुनी, महाराज इतनी दुर्दशा होती है, महाराज मेरे से भी गलती हुई है क्या? इतनी सी गलती के लिए मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ेगा? ये यम के दूत मुझे इतनी ताड़ना देंगे? महाराज जी कोई उपाय बताइए। महाराज जी मैं क्या करूं? पंडित जी ने कह दिए, कहा देवी चिंता करने की बात नहीं है, तूने प्रायश्चित कर ली, तूने
अपना दोष बता दी, तेरा प्रायश्चित हो गया। अब तू भगवान शिव की कथा को सुन ले और भगवान शंकर तेरे सारे पापों को दूर कर देंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज इसने भगवान शंकर की एक कथा को सुना, शिव पुराण की कथा को चंचुला ने सुना। महाराज इसके भाग्य उज्जवल हो गए। एक दिन माता पार्वती की सहेली ने इस चंचुला को पकड़ा और पकड़ करके ले जाकर के देवी पार्वती के पास में ले जाकर के बैठा दिया। इसने भागवत की कथा सुनी है ना, शिव पुराण की कथा सुनी है। महाराज भगवती मैया ने, पार्वती मैया ने इसको अपनी दासी बना लिया। इतनी पापनी थी पर माता पार्वती ने इसको दासी बनाया। माता पार्वती के साथ में रहने लगी। एक दिन की बात माता पार्वती से प्रार्थना करती है, हे माता जी, हे शंभु प्रिय, हे गणेश और कार्तिकेय की माता, हे जगत जननी मैया, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ माता। माता रानी कहने लगी, कहा पूछ ले तू क्या चाहती है। कहा मेरा एक ब्रसली पति था और वो कुकर्म करते करते वेश्याओं के साथ में रहते रहते उसकी मृत्यु हो गई है। हे माता जी मैं जानना चाहती हूँ इस समय मेरा जो पति है वो किस अवस्था में है, कहाँ है, कैसा होगा। मेरे भाई बहनों जरा ध्यान देना, स्त्री चाहे कैसी भी हो अपने पति की हमेशा बड़ी चिंता करती है। पति की चिंता बहुत ज्यादा, स्त्री को पति की बहुत चिंता होती है, जिंदा में भी होती है और अगर किसी का नहीं रहा ना उसके बाद भी उसके लिए जितना अच्छा वो कर सकती शायद उतना कोई नहीं कर सकता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव पुराण की कथा बता रही, मैं थोड़ी कह रहा हूं। हे माता जी आप बताइए मेरा ब्रसली पति जो है इस समय कहां होगा, कैसी अवस्था में होगा। देवी पार्वती ने जो ध्यान धारण किया और ध्यान धारण करके कहा, अरे तेरा पति तो बड़ा दुष्ट था। हाँ माता जी, तो कहा विंध्याचल पर्वत में जाकर के पिशाच बन गया, भूत बन गया है। माता जी मेरे पति की सदगति कर दीजिए माता। आप तो क्या नहीं कर सकती माता। तुरंत देवी पार्वती ने तुम्बुरु नाम के एक गण को बुलवाया है। तुम्बुरु को बुलवाया और तुम्बुरु को बुलवा करके कहा जाओ विंध्याचल में और इसका जो पति है जो प्रेत योनि में पड़ा है उसको भगवान शिव की पुराण जाकर के सुना दो। अब ये तुम्बुरु की बात आई है, ये तुम्बुरु कौन है जानते हैं आप लोग? तुम्बुरु को कौन है? तुम्बुरु नहीं ना, तो सुन लीजिए। जैसे नारायण का भक्त नारद, जहां भी नारद जी चलेंगे नारायण का भजन करते जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। तो मेरे भाई बहनों, जैसे नारद जी महाराज जहां भी जाएंगे नारायण का जाप करते जाते हैं, जैसे नारायण का भक्त नारद है इसी प्रकार से शंकर का भी विशेष भक्त है तुम्बुरु। जैसे नारद जी इधर उधर नारायण का जाप करते ऐसे ही तुम्बुरु जो है भगवान शंकर का जाप करते रहता है। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। तो आज माता पार्वती ने किससे कहा? तुम्बुरु को बुलवाया है और तुम्बुरु को बुलवा करके कहा है तुम्बुरु विंध्याचल पर्वत में जाओ और विंध्याचल पर्वत में जाकर के
जो चंचुला का पति बिंदुक है, उसको जाकर के ये शिव महापुराण की कथा सुना दो, उसका उद्धार हो जाएगा। अब महाराज तुम्बुरु जी तो गए और जाकर के अपनी पुराण खोले और सुनाने लगे। अब जरा विचार करो, भूत प्रेत जो है वो कहीं एक जगह बैठ करके पुराण सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते। अच्छा जरा विचार करना, कथाओं में भी जो इधर उधर भक्त हैं उनको क्या कहें? मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, क्षमा करना, है ना। जो वैसी प्रवृत्ति के अगर रहते हैं ना, एक जगह नहीं बैठ सकते जी, नहीं बैठ सकते। वो तो जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसे। महाराज प्रेत लोग, प्रेत तो प्रेत है, एक जगह बैठ करके कथा सुन नहीं सकते हैं प्रेत लोग। तो तुम्बुरु ने क्या किया, उसको बांध दिया और बांध करके तुम्बुरु ने इसको कथा सुनाया। ऐसे ही मेरे भाई बहनों, ये तो मैंने अभी आपको विनोद मजाक में कह दिया, पर हमारा भीतर भी जो मन है ना, ये मन भी इधर उधर भागता है, और मन यदि इधर उधर भागता है तो उसको जकड़ करके पकड़िए, बांध दीजिए कि बेटा कहीं भाग मत, सीधे कथा में बैठ, 6 बजे तक बिल्कुल कथा में ही रहना है। इसलिए मन यदि कहीं भागता है मत भागने दो, उसको पकड़ो और पकड़ करके फिर से कथा में लेकर के आओ, जो होना होगा। हम तो कथा में बैठे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज ये तुम्बुरु ने बांध करके पकड़ करके, और वो प्रेत को जब शिव पुराण की ये पवित्र कथा को सुनाया है, सोई महाराज आज उसका भी उद्धार हो गया। ये शिव महापुराण की ऐसी पावन कथा है, ऐसे ऐसे पापियों का उद्धार हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और मेरे भाई बहनों, आज ऐसा मंगलमय दिन आया है, ये इस तरफ की पूरी समिति ने ऐसा काम करी है भैया, और माताओं की कृपा दृष्टि बरसी है। मंगलमय दिन हम सबके लिए आया है। ये शिव पुराण की कथा हो रही है, घबराने की बात नहीं है। पाप मेरे से भी हुआ है, और यहाँ कई लोग बैठे होंगे जिनसे भी पाप हुआ है। महाराज जब ये पुराण में ऐसा यदि लिखा है तो पुराण में कभी गलत लिख नहीं सकते, घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल अच्छे से कथा सुनिए, कथा में विश्वास रखिए, निश्चित रूप से भगवान हमारा भी उद्धार करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, कोई जाने न जाने, न जाने कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई जाने न जाने, जाने न जाने कोई जाने न जाने। हर मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बड़े प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए हर बोला, हर हर महादेव।
सतगुरु के, जब से मिले दरस सतगुरु के, जब से मिले तरस सतगुरु के, जब से मिले दरस सतगुरु के, मनहु परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मनहु परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई जाने न जाने, जाने न जाने कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई जाने न जाने। हे मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। 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 शंकर भगवान की जय। ऐसे भगवान शंकर हैं। आशुतोष प्रभु अवडर दानी, और आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष माने, आंसू माने बहुत और तोष माने जल्दी। जो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं वो हैं आशुतोष भगवान शंकर। और महाराज ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, कितनी कथाएं इस साल। अपना मरझोर तो इस साल धन्य हो गया, धन्य हो गया। क्या कहें, दो कथा, ये चौथी कथा है ना। दो कथा पैराडाइज गार्डन में हो गई है ना जी। एक कथा बहन चंदा ने करवाई थी अभी। अब उनके श्रीमान जी को हम नहीं जानते इसलिए बेटी का नाम ले दिए है ना। वो बहन ने करवाई थी। तीन कथा ये भागवत की हुई है और चौथी कथा
चौथी कथा उसकी पूर्णाहुति की जैसे ये पूर्णाहुति हो रही है महाराज। ये चौथी कथा ये मनोज भैया और आप लोगों की कृपा से ये शिव पुराण की कथा यहाँ पर हो रही है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो महाराज ये हमारे भाग्य का उदय हुआ है। ये चौथी कथा शिव पुराण की कथा हम लोग सुन रहे हैं। आप लोगों ने 2 कथा का श्रवण किया। कैसे कैसे पापियों का शिव पुराण की कथा सुनने से उद्धार हो गया। हम तो इतने बड़े पापी नहीं हैं, भगवान तो हमारा भी उद्धार निश्चित रूप से करेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल विश्वास करने की जरूरत है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे अहिल्या जी रास्ता में पड़ी है, ठोकर लगेगी, ठोकर खाएंगे लोग, ठोकर मारेंगे और ठोकर खाते 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 एक दिन उसकी ठोकर यदि लग गई, मेरा जीना सफल हो जाएगा। महाराज कुछ नियम बताए गए हैं। अब नियम बताए गए हैं। एक दिन कुछ माताओं के मन में यह बात आ गई थी कि ये पंडाल गलत दिशा में बना दिए है ना, पंडाल गलत दिशा में बना दिए हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव भी कई रहते हैं, कोई कान फूकने वाले भी रहते हैं, फूक भी देते हैं, है ना। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिव पुराण में भी लिखा है, भागवत पुराण में भी लिखा है और अन्य पुराणों में भी लिखा है। उत्तर मुह कथा यदि होती है तो जो प्रधान यजमान है वो पूरा मुह करके बैठे, और यदि पश्चिम मुह की कथा होती है तो यजमान सीधे पूरब मुह करके बैठे। दोनों तरफ का वर्णन जो है तो भागवत जी में आया है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम गलत क्यों होने देते, हम तो वो वहां बनवा लेते, इधर बैठ जाती जनता। पर ये गलत बिल्कुल नहीं है, मन से निकाल देना। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब कथा में कैसा ब्राह्मण बुलाना चाहिए उसके लिए भी लिखा हुआ है। कहा वैष्णव विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। शुद्धता के साथ में कम से कम पढ़ना तो आवे, नहीं तो खक जाने खक की भाषा। भैया आप कई जगह कथा सुनते, जरा कहीं कहीं रिकॉर्ड करके जरूर लाया करो, है ना। रिकॉर्ड आजकल मोबाइल में होने लगा, और कभी कभी तो मिलाकर के भी देखा करो। इस श्लोक लिखा है तो महाराज ने सही में लिखा है कि वास्तव सही बोला है कि जयराम जी की। हमने पूजन तो करवाए हैं, पर हमारी पूजन में हमने जो हवन किए, अग्निच में हवन गई है कि राखड़ में हवन गई, जरा विचार करो, है ना। राखड़ में हवन ज्यादा जा रही है। बोलिए शंकर भगवान की।